वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी स्टेशन। अभी ये अरेंज मैरिज वाले तो पूनम और अक्षय दोनों ही अनजान होंगे। दोनों ही अनजान थे। उनकी शादी दोनों के परिवार वालों ने मिलकर पक्की की। दोनों ही मिडिल क्लास परिवार से थे। अभी अरेंज मैरिज है तो देखने दिखाने की प्रोसेस तो होगी ही। 15 अक्टूबर की बात है। अक्षय और उसकी माँ पापा के साथ पूनम को देखने आए थे। पूनम एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। अक्षय को ये पहली नज़र में बहुत पसंद आई। उसने पूनम को रिश्ते के लिए हाँ कहा। पूनम ने भी पूछा कि तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों शादी की तारीख पक्की हो गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी अक्षय के घर पर हुई। अक्षय का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। अक्षय धीरे से पूनम को आवाज़ देते हुए कहता है कि आज से हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है। ऐसा बोलकर पूनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर पूनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए तुम मेरी तरफ कोई उम्मीद मत रखना। अक्षय उसकी बात सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने पूनम को पूछा, पूनम अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों गई? मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, फिर भी तुमने हाँ क्यों कहा? इस बात पर पूनम बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो, उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। ये सुनकर अक्षय को एक धक्का सा लगा। उसने पूनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने अक्षय की कोई बात नहीं सुनी और अपने निर्णय पर डटी रही। अक्षय उससे बोला था कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगता है तुम वैसा करो, मेरी एक बात मानोगी क्या? पूनम बोलती है क्या? अक्षय बोलता है एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक माँ पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वे गांव चले गए फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई। इस बात पर कि दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पर जाना। अक्सर रोज पूनम से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर पूनम को अनदेखा करती थी, क्योंकि पूनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्द से शादी नहीं करनी थी। घर वालों ने का मन नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ से नहीं करनी थी। जैसे जैसे उसके दिन धकेल रही थी, अक्षय मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर पूनम कभी भी अक्षय को अपना पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था, तब पूनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर टूट गया। तब अक्षय उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया और उसका इलाज होता रहा। डॉक्टर कहता है कि पैर जरा सा भी जोर नहीं पड़ना चाहिए, उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, अक्षय उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी अक्षय पर आ गई थी, पर अक्षय को तो पहले से ही इन सब चीज़ों की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। अक्षय रोज़ खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ी सी हेल्प कर देते थे, घर के काम मदद करते थे। रोज़ काम पर जाने से पहले पूनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से उसे नाश्ता खिलाता, फिर वह काम पर जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने में मदद करता था। कोई भी काम हो उसके मन के से करता था। फिर भी अक्षय को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन अक्षय को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन पूनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तभी अक्षय दोनों के लिए नाश्ता बनाकर उसके रूम में लेकर गया। उसकी सहेली ने देखा और कहा कि ज़रा मैं मार्केट होकर आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, अगर तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। पूनम बोली, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ।
पूनम की सहेली को अक्षय को ऐसा नाश्ता लाकर देख धक्का लगा। उसने पूनम को पूछा, पूनम घर के काम सब तुम्हारे पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं मेरा पैर फ्रैक्चर होने की बात से। पूनम की सहेली पूनम को बोलती है कि तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला है। पूनम के चेहरे पर मात्र प्रसन्न चिन्ह था। तभी पूनम की सहेली बोली, मेरा पति मुझसे पूछता तक नहीं है कि मैं कैसी हूँ, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति ने आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था कि मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार भरे शब्द ही बोले तो मेरे लिए बहुत होता। बहुत इच्छा होती है यार, इनके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा यार, पर क्या करूं? पूनम ये सब सुनकर विचार में डूब गई। उसके मन में अक्षय के प्रति प्यार जागने लगा। अक्षय का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है और उसे समझने लगा है। अब उससे भी अक्षय से प्यार होने लगा था। वो उस विश्वास करने लगी थी। अक्षय के मन पर मात्र एक ही डर था कि माँ बाप गाँव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, पूनम मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा अक्षय को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। अक्षय उनको जाने नहीं देना चाहता है और उनको डिवोर्स के बारे में कुछ बता भी नहीं सकता था। अक्षय सोच रहा था कि अभी पूनम को सब कैसे पूछे, कैसे बोलूं कि उसके साथ। ऐसा सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि पूनम बहुत जल्दबाजी में जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तब जाते जाते पूनम बोले कि अक्षय टिफिन बनाकर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर जल्दी आ जाना, ये बोलकर निकल गई। अक्षय मन में ही सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक उसे इतना सब कुछ कैसे किया। अक्षय का मन बहुत अशांत हो गया। अब वह काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज पूनम को क्या हो गया है जो वो इतनी सारी सेवा उसकी कर रही है। अक्षय ये सब सोच रहा था। तभी वो पूनम के आने का इंतजार करने लगा। शाम का वक्त होता है। पूनम के बताने के अनुसार अक्षय जल्दी घर पर आता है। पूनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। ये सब अक्षय के लिए एक नई बात थी। चाय पीते पीते अक्षय धीरे से पूनम को पूछता है, पूनम तुम ठीक हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए ये सब कर रही हो ना? इस पर पूनम बोलती है कि मैंने फैसला ले लिया है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब ये रिश्ता हमें कोई नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारा जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, इससे बड़ी खुशनबी मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ और मेरी देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।